हेलो साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल CCC वाईफाई स्टडी पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार आप सभी सेशन को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे जिनका भी आगे CCC का एग्ज़ाम है वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। और आप सभी जिन्होंने CCC अगस्त बैच को ज्वाइन नहीं किया है, आप CCC वाईफाई स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर इस बैच को अभी मात्र 299 में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लास शाम को 4 बजे दी जाती है और दूसरी क्लास आपकी 5:15 पर होती है। तो 2 क्लास आपको यहाँ पर दी जाती हैं। इसी प्रकार से जुलाई बैच के लिए भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इस बैच में DY10 कूपन लगा देना है तो आपको 324 रुपये में ये बैच मिल जाएगा। ठीक है, और इसकी क्लास आपको शाम को 6 बजे दी जाती है। तो इसके लिए आप CCC वाईफाई स्टडी का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, आज का सबसे पहला प्रश्न है, किसी टेक्स्ट को इटैलिक में बदलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कोई भी टेक्स्ट है उसको इटैलिक में चेंज करना है। अब जो भी आपने लिखा, ये सवाल बेसिकली लिब्रे ऑफिस राइटर से पूछा गया है। आप जब राइटर में होते हैं और कुछ भी लिखते हैं उसको थोड़ा सा इटैलिक में करना होता है तो Ctrl+I आप प्रेस कर सकते हैं। वैसे इस काम को करने के लिए हम फॉर्मेट मेनू में जा सकते हैं, फॉर्मेट मेनू। और दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी बार पे जाएंगे तो फॉर्मेटिंग, ठीक है, फॉर्मेटिंग टूल बार पर जा सकते हैं जहाँ से फॉन्ट साइज चेंज होता है, जहाँ पर बोल्ड का आइकन होता है वहीं पे Ctrl+I भी दिया रहता है, मीन इटैलिक का भी ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमारा जो टेक्स्ट होता है वो तिरछा हो जाता है, इटैलिक हो जाता है। डिजी लॉकर को कब जारी किया गया था, यानी डिजी लॉकर कब शुरू हुआ, कब स्टार्ट हुआ? डिजी लॉकर कब स्टार्ट हुआ, ये सवाल आपसे पूछा है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे सही जवाब है 2015 में, जुलाई 2015 में डिजी लॉकर की शुरुआत की गई। कब? जुलाई 2015 में। अगला सवाल है, एम कवच से क्या आशय है? एम कवच से क्या आशय है? अब एम का मतलब यहाँ पे क्या है? एम का मतलब है मोबाइल, ठीक है ना, और कवच का मतलब क्या है? सिक्योरिटी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोबाइल सुरक्षा, मोबाइल सिक्योरिटी से संबंधित है, एक प्रकार का मोबाइल ऐप है। ऑप्शन नंबर डी, एम कवच मोबाइल सिक्योरिटी के लिए एक एप्लीकेशन है। ओके, अगर एक ब्राउज़र में बहुत सारे टैब खुले हुए हैं तब Ctrl+W शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल क्या होता है? आपका एक ब्राउज़र है और इस ब्राउज़र में टैब बहुत सारे खुले हुए हैं, टैब 1 खुला हुआ है, टैब 2 खुला हुआ है, टैब 3 खुला हुआ है, ऐसे कई सारे टैब हैं। तो कंट्रोल के साथ में W से क्या होगा? तो ये क्या करेगा? करंट टैब को बंद करेगा, क्लोज करंट टैब। मान लिया आप 3rd नंबर की टैब पे थे, यहाँ पर कंटेंट आपको 3rd नंबर का दिख रहा था, Ctrl+W दबाने से तीसरा टैब क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। यानी जिस टैब पर हैं वो टैब हमारा क्लोज हो जाएगा। एक ब्राउज़र में इनकॉग्निटो मोड से क्या आशय होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ब्राउज़र में आपने देखा होगा इनकॉग्निटो मोड का ऑप्शन रहता है, तो ये किसके लिए होता है ये पूछा है आपसे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्राइवेट मोड, ऑप्शन बी। इनकॉग्निटो मोड में क्या होता है? जो भी आप ब्राउजिंग करते हैं वो प्राइवेट रहता है, मेन उसका हिस्ट्री जो है वो सेव नहीं होता है, ठीक है ना, उसका हिस्ट्री सेव नहीं होता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा? वी करेक्ट हो जाएगा। डिजी लॉकर निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है? क्या डिजी लॉकर पैन कार्ड से संबंधित है, आईडी कार्ड से संबंधित है, आधार कार्ड से संबंधित है, या इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज? तो पूछ रहा है कि जो आपका डिजी लॉकर है वो किससे जुड़ा हुआ है, किससे संबंधित है? तो आपको पता है डिजी लॉकर जो है वो आधार कार्ड से संबंधित है, बिकॉज डिजी लॉकर में जो ऑल सर्विसेज हैं उनका लाभ लेना है तो आधार इज मैंडेटरी, है ना, क्योंकि आधार के बिना डिजी लॉकर सर्विसेज का लाभ नहीं उठाया जा सकता है। लिब्रे ऑफिस में शॉर्टकट कुंजी का उपयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी टेबल के सेलेक्टेड कॉलम की चौड़ाई को कम करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से शॉर्टकट कुंजी का उपयोग, यानी निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी टेबल के सेलेक्टेड कॉलम की चौड़ाई को कम करने के लिए किया जाता है? तो इसमें सही आंसर क्या है बताओ, इसमें राइट आंसर क्या है?
अब सिलेक्टेड कॉलम की चौड़ाई को कम करना है तो ऑल्टर के साथ में लेफ़्ट एरो दबाना पड़ेगा, इससे चौड़ाई कम हो जाएगी। बट अगर चौड़ाई आपको इंक्रीज करना है तो क्या करोगे, तो ऑल्टर की दबाना है, साथ में आपको राइट एरो की प्रेस करना है, यानी एंटर की के साथ में क्या करना है, राइट एरो की प्रेस करना है, तो कॉलम की चौड़ाई इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर कम करना है तो लेफ़्ट एरो प्रेस करना है। अगला सवाल है एक्सेस समय क्या होता है, व्हाट इज एक्सेस टाइम। आपसे सवाल क्या हो रहा है कि एक्सेस टाइम क्या होता है। तो देखिए सीक टाइम, ठीक है, प्लस लेटेंसी टाइम, सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम बराबर एक्सेस टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। कौन निम्न में अमेजॉन द्वारा चलाया गया क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो सबसे पावरफुल है और सबसे फेमस भी है। तो कौन सा अमेजॉन द्वारा एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है अमेजॉन वेब सर्विसेज, शॉर्ट में इसे AWS के नाम से जानते हैं, AWS या अमेजॉन वेब सर्विसेज। निम्न में ई संजीवनी किससे संबंधित है। आपसे क्या पूछा है कि निम्न में ई संजीवनी किससे संबंधित है। निम्न में ई संजीवनी किससे संबंधित है, परिवहन, बैंकिंग, टेलीमेडिसिन या रेलवे। तो करेक्ट आंसर है हमारा सी ऑप्शन, क्योंकि जो ई संजीवनी है वो टेलीमेडिसिन से संबंधित है। ओके, अगला सवाल देखिएगा, पूछा गया है निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया है। किस बैंक के द्वारा क्रेडिट कार्ड को प्रारंभ किया गया, शुरू किया गया, बताइए किस बैंक के द्वारा क्रेडिट कार्ड को शुरू किया गया। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्रेडिट कार्ड को स्टार्ट किया गया या शुरू किया गया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी। अगला सवाल देखो, इंटरनेट कनेक्शन किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। इंटरनेट कनेक्शन जो है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो देखिए इंटरनेट कनेक्शन कौन देता है, ISP। ISP का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये है इसका फुल फॉर्म, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये ISP होते हैं जो आपको इंटरनेट का कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। आधार से लेन देन में eKYC लगाना ज़रूरी होता है, यानी आधार से अगर आप लेन देन करते हैं तो उसमें eKYC होना ज़रूरी है, कॉम्पलसरी है। तो बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पर ऑप्शन पहला हो जाएगा, eKYC लगाना ज़रूरी है। और eKYC का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली या इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं, ठीक है, नो योर कस्टमर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली नो योर कस्टमर या इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर ऐसे कह सकते हैं। V1 से V5 तक की रेंज क्या है, V1 से V5 तक की रेंज क्या है, बताइए। तो देखिए V1 से V5 तक की रेंज के लिए दो डॉट हम यहाँ लगाएंगे, V5 यानी इसके ये जो सेमी कॉलन देख रहे हैं ना, इनका काम, एक कॉलन जो देख रहे हैं, इन कॉलन का काम होता है रेंज देना, तो यहाँ पे रेंज हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन हमारा फिर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, क्रेडिट करना किससे संबंधित है। ओके, यहाँ कह रहा है क्रेडिट करना किससे संबंधित है, बोलो। तो क्रेडिट करना बैंक में पैसे जमा करना, कैश निकालना, डेबिट करना, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, बैंक में पैसे जमा करना। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिक्स रूप क्या कहलाता है। एनालॉग और डिजिटल का मिक्स रूप क्या कहलाता है। तो एनालॉग और डिजिटल का जो मिश्रण होता है इसी को हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। अगला सवाल देखो, हेडिंग 3 के लिए शॉर्टकट की क्या है। हेडिंग 3 की शॉर्टकट की, तो हेडिंग अगर आपको लगानी है तो इसके लिए हेडिंग 1 लगा सकते हैं, आप हेडिंग 2 लगा सकते हैं, ठीक है, आप हेडिंग 3 लगा सकते हैं। तो अलग अलग हेडिंग है, इनका सबका अपना अपना साइज होता है। हेडिंग अगर आपको 3 लगाना है तो कंट्रोल 3 दबाना पड़ता है, हेडिंग 2 लगाना है तो कंट्रोल 2 दबाना पड़ेगा, हेडिंग 1 के लिए कंट्रोल 1 दबाना पड़ेगा, है ना। इसमें F मत दबाना, केवल होता है, जैसे केवल आपका कंट्रोल 3 दबाएगा बस,
निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा विश्वकोश है? सबसे अच्छा इंसाइक्लोपीडिया कौन सा है? सबसे अच्छा विश्वकोश या इंसाइक्लोपीडिया कौन सा है? तो यहाँ पर आपको पता है विकिपीडिया सबसे अच्छा विश्वकोश माना गया है। राइट आंसर विकिपीडिया है। ट्विटर में हैश का क्या यूज होता है? ट्विटर में अब इसका नाम एक्स हो गया है, तो इसमें हैश टैग का यूज क्या होता है? किसी को टैग करना, किसी को मैसेज भेजना, किसी विषय पर चर्चा करना। हैश टैग में क्या होता है? हैश लिख करके अपना जो भी यहाँ पे आप लिखते हैं उसी टैग का यूज़ करके जब भी ज़्यादा पोस्ट होती हैं तो वो एक पर्टिकुलर टॉपिक ट्रेंड करता है, तो किसी विषय पर चर्चा करना बोलते हैं। लिब्रे ऑफिस में सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या होती है? लिब्रे ऑफिस में सेव एज कैसे कर सकते हैं? तो एक तो होता है सेव करना, जो कंट्रोल के साथ में यस दबा दोगे तब भी हो जाएगा, प्लस सेव एज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एस प्रेस करना होता है। मेनू इसका फाइल है, फाइल मेनू में जाके आप कर सकते हैं, या फिर स्टैंडर्ड टूल बार पर आ सकते हैं। कहाँ आ सकते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार पर भी क्लिक कर सकते हैं। टेक्स्ट के नीचे ग्रीन लाइन शो होने पर डैश एरर होता है। जब आप देखेंगे जो सेंटेंस लिखा है आपने उसके नीचे कोई ग्रीन लाइन आ रही है, तो ग्रीन लाइन किसका सिग्नल होता है? ग्रीन लाइन क्या बताता है? ग्रीन लाइन हमें बताता है कि हमारे उस सेंटेंस में कोई एक ग्रामर की एरर है, कोई ग्रामेटिकल एरर है तो ग्रीन लाइन आएगी। अगर कोई स्पेलिंग में एरर है, कोई स्पेलिंग में एरर है तो रेड लाइन आएगी। अंडरलाइन में कौन सी, जो जिग जग लाइन बनती है ना, वो रेड लाइन बनेगी, और अगर आपका ग्रामर एरर है तो ग्रीन लाइन बनेगी। राइटर में किसी विशेष पेज पर जाने की शॉर्टकट की क्या होती है? राइटर में किसी विशेष पेज पर जाने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो यहाँ पर कंट्रोल जी है, आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। राइटर में किसी विशेष पेज पर जाने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल के साथ में बी प्रेस करना होता है। साइड बार को हाइड व अनहाइड करने के लिए किस मेनू में जाना होता है? साइड बार को हाइड व अनहाइड करने के लिए किस मेनू पर जाना होता है? तो साइड बार को हाइड व अनहाइड कैसे कर सकते हो? इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसके लिए हमें व्यू मेनू पे जाना पड़ता है, और शॉर्टकट की पूछें तो कंट्रोल के साथ में F5 हमें प्रेस करना होगा। कंट्रोल F5 से हम साइड बार को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस में जूम ऑप्शन कौन सा विकल्प नहीं होता है? लिब्रे ऑफिस में जूम ऑप्शन में कौन सा विकल्प नहीं होता है? अच्छा, जूम ऑप्शन होता है ना, वहाँ पे देखोगे आप इंटायर पेज का जूम कर सकते हैं, पेज विड्थ कर सकते हैं, फुल पेज कर सकते हैं, ऑप्टिमल व्यू। तो इसमें कौन सा फिर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा? तो वहाँ पर फुल पेज का नहीं रहता है ना। लिब्रे ऑफिस में जो जूम का ऑप्शन होता है वहाँ पर फुल पेज का नहीं रहता है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं एक बार आपको दिखा भी दूँ ताकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाए। यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, तो मैं एक बार लाइव आपको लिब्रे ऑफिस में लेकर चलता हूँ, वहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। देखिए, अभी आपके सामने लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो चुका है, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ जब हम लिब्रे ऑफिस राइटर में आते हैं और हमारे पास जो मेनू है इसमें हम चलेंगे व्यू मेनू में, और व्यू मेनू में जूम का ऑप्शन दिया रहता है। जूम के ऑप्शन में जाएंगे तो देखो यहाँ पर इंटायर पेज का है, एक तो जूम हम इंटायर पेज का कर सकते हैं, पूरा पेज का। फिर पेज विड्थ, जितना पेज चौड़ाई में है उतना। ऑप्टिमल व्यू, और इसमें देखो 50% है, 75 है, 100, 150, 200, जितना भी करना चाहो उतना कर सकते हो। फिर नीचे एक जूम का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस टाइप से आपको मिल जाएगा। ऑप्टिमल है ना, फिट विड्थ एंड हाइट, फिट विड्थ, और 100% बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है, ये है। तो इसमें फुल पेज का आपको नहीं दिख रहा है, यानी यहाँ पर फुल पेज का जूम हमें नहीं दिख रहा है। व्यू में जाएंगे, इसके बाद में फुल स्क्रीन का अलग ही कमांड है, वो जूम नहीं है, ये फुल स्क्रीन का है ना। तो जूम के अंदर इतने ही ऑप्शन है, फुल स्क्रीन आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यही सवाल आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन नहीं होता है, यहाँ पर बाकी सब में फुल पेज का नहीं होता है। लिब्रे ऑफिस सूट को बंद करने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी दबाते हैं? कंट्रोल क्यू से पूरा लिब्रे ऑफिस हमारा बंद हो जाता है। राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का साइज़ कितना होता है? जब आप राइटर में काम करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है?
12 PT का होता है। बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है? 12 PT का होता है। मैं दिखा दूँ आपको फिर से एक बार, आप राइटर में देखिएगा। अभी यहाँ पर मैंने चेंज नहीं किया, पर फ़ॉन्ट साइज़ देखो कितना लगा है, 12 PT है। तो बिना चेंज किए आप देख रहे हैं 12 PT है। और यहाँ पर लिबरेशन सेरिफ है इसका फ़ॉन्ट का नेम, तो ये भी याद रखना, लिबरेशन सेरिफ होता है फ़ॉन्ट का नेम। तो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको समझ आई होगी। और टेस्ट जो है आप सब डेली करते रहना। CCCYFirst.com पर बहुत सारे टेस्ट दिए गए हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक और टेलीग्राम का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। वहाँ पे क्लिक करके आप सीधे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।